Good morning and Jai Hind student. Today I am going to explain you the first chapter of the book, that is in the book It So Happened in class 8. The first chapter is How the Camel Got His Hump. हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसमें लिखा है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के बारे में लिखा है। देखिए सभी लोग देखेंगे, पेज नंबर है, मैं बता देता हूँ, सभी लोग बुक खोलेंगे, पेज नंबर दिखाई तो नहीं दे रहा है, पहला चैप्टर है, सभी लोग देखेंगे। लिखा है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेयर वर्किंग फॉर द ह्यूमन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि संसार की शुरुआत हुई और जो जानवर है वो आदमियों इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिए। देयर वाज वन लेजी एनिमल डेट डिड नथिंग। एक जो है कि लेजी एनिमल भी था जो कि कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग बट हम, कुछ कहता नहीं था लेकिन बस हम कहे जाता था। इवन द क्लेवर जीन वाज एट हिज बिट्स एंड। हालांकि जब उसका जो जिन कहता था, जिन जो था आखिरी में इसको ये सुधार देता है। जिन बहुत ही चालाक था। डी जे आई एन एन को मतलब बोलते हैं बच्चों जिन। जिन मतलब एक प्रकार का होता है भूत। आगे देखेंगे, लिखा है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, वेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। माने संसार के शुरुआत में जब संसार बिल्कुल नया था तो एनिमल ने क्या किया, जो सारे जानवर थे वो आदमियों के लिए काम करना शुरू किए। देयर वाज अ कैमल, एक ऊँट था, कैमल था। एंड ही लिव्ड इन अ मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट। और वह क्या है, हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। क्यों क्यों डेजर्ट में इसलिए रहता था, बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वह कुछ करना नहीं चाहता। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। वो क्या करता था, स्टिक्स खाता था, झाड़ियाँ खाता था, यही सब कुछ खाता था। जब कोई उसे कोई काम करने के लिए बोलता था तो वह बस हम और हम बस यही कहता था, उसके अलावा कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, O camel." तो वास्तव में वर्तमान समय में एक घोड़ा अपने पीठ पर सैडल्स ऑफ मतलब अपने पीठ पर कुछ बोझ लेके आता है और कहता है, कैमल ओ कैमल मतलब ऊट ओ ऊट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। चलो उठो और काम करो जैसा कि हम सभी काम करते हैं। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। जो ऊँट था वो क्या कहता है, हम्प कहता है, और जो घोड़ा था चुपचाप वापस वहाँ से चला जाता है और कुछ मैन आदमी से कहता है। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो फिर उसके बाद क्या करता है, कुत्ता अपने मुंह में एक लकड़ी लेके आता है और कहता है, क्या कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक ऑफ द रेस्ट। कहता है कि कैमल ओ कैमल, उठो और हम सब जैसे ये चीज़ें ढो रहे हैं तुम भी हमारे जैसा करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर जो ऊँट था वो हम्प करता है और वहाँ से चला जाता है आदमी के पास, सॉरी, जो कैमल होता है वो हम्प करता है और डॉग जो है वापस वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम। और फिर क्या होता है, एक बैल वहाँ पे आता है विथ यॉक ऑन हीज नेक, अपने गले में यॉक बांधे हुए आता है। एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहता है, हे ऊँट उठो, जैसे हम सभी खेत जोत रहे हैं तुम भी जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल कहता हम, हम्प कहता है। एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और वापस जो आस्क है वो चला जाता है मैन के पास। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। तो दिन के ख़त्म होने पर जो आदमी होता है, उस मालिक होता है, वो घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाता है एंड सेड, और कहता है, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तुम तीनों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत खेद है। खेद क्या है, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, आर ही कुड हैव बीन
here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो कहता है, ये कहता है जो मालिक होता है, कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये जो बेवकूफ़ हम्प हम्प करके डेजर्ट में पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए अब से क्या करना है कि तुम तीनों को डबल मेहनत करना पड़ेगा ताकि काम बराबरी में हो जाए, क्योंकि वुड काम नहीं कर रहा है तो उसके भी हिस्से का काम करना पड़ेगा, इसलिए काम दुगना मेहनत से करना पड़ेगा। डैट मेड थ्री वेरी एंग्री, यह बात तीनों को बहुत गुस्सा पहुंचाता है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, तब वह ये तीनों क्या करते हैं बच्चों कि डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत रखते हैं, ठीक है। एंड द कैमल कैम चीविंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और बाद में जो कैमल होता है बच्चों पगुरी करते मुंह चबाते हुए आता है और हंसता है इन सब पर। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, तब वह आता है और हम्प करके वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर कैम along the Zine who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust। फिर उसके बाद क्या करता है जिन, जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज होता है, रोलिंग करते हुए पूरे धूल में चकरी खाते हुए आता है। तो देखिए क्या करता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है कि महोदय इस जो है डेजर्ट के इंचार्ज महोदय, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, आइडल का मतलब होता है बच्चों आलस करना, आलसी, कि बताइए आप ही बताइए कि क्या किसी व्यक्ति को आलस करना ठीक है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग एंड ही हैज़ डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। तब जो हॉर्स कहता है कि आपके डेजर्ट के बीच में ऐसा एक है जिसकी गर्दन लंबी है, टांगें लंबी है, और वह पिछले मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है और वह कुछ करना भी नहीं चाहता है। वीव सेट द जिन विस्लिंग, अच्छा जो जिन था वो चक्री खाते हुए कहता अच्छा व्हाट्स माई कैमल, सॉरी दैट्स माई कैमल, तो कहता अच्छा वो कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह काम करने के लिए क्या कहता है। ही सेज हम एंड वॉन्ट प्लाउ सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है वो केवल हम्प कहता है और खेत नहीं जोड़ता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन कहता अच्छा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसको हम्प कराता हूँ अभी, अगर तुम लोग कुछ देर इंतज़ार करो तो बच्चों इस तरीके से ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आप सभी लोग वीडियो के साथ पढ़ने का प्रयास करें और कंप्रीहेंशन चेक खुद से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं अगला पार्ट बाद में बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।